The question is, for any real number x and y, if cos x is equal to cos y, then it implies that x is equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to integer. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है विच इज cos of x इज इक्वल टू cos of y, और आपको ये प्रूव करना है कि अगर cos of x cos of y के बराबर है तो x और y में जो रिलेशन होगा, द रिलेशन इज x इज योर 2n पाई प्लस माइनस y के, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा और बेटर वे में समझना चाहते हैं तो मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मान के चलिए, मैं अगर आपको एक इक्वेशन दे देता हूं, cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1/2, और इनकेस आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, तो आप बोलेंगे कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो एक तो आपको π/3 पे cos की वैल्यू 1/2 मिलती है, और एक वैल्यू आपको मिलती है माइनस के π/3 पे। पर मैं आपको बता दूं कि यही केवल दो वैल्यूज ऐसी नहीं है जहां पे cos आपका 1/2 के बराबर होगा। इसके अलावा जब आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एक पीरियड पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो जैसे आप 2 पाई के राउंड को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद 2 पाई प्लस π/3 पे 2 पाई प्लस π/3 पे भी cos की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी, और 2 पाई माइनस π/3 पे भी cos की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। और ऐसा नहीं कि केवल 2 पाई प्लस π/3 और 2 पाई माइनस π/3 पे ऐसा होने जा रहा है, आप सेम वैल्यू आपको मिलने जा रही है 4 पाई प्लस π/3 पे और 4 पाई माइनस π/3 पे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में ही वाज आस्किंग कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपको कुछ लिमिटेड आंसर नहीं देने हैं, आपको वो सारे आंसर देने हैं जहां पे cos की वैल्यू 1/2 जनरेट होगी। और अगर मैं वो रिलेशन पता कर लेता हूं, दैट रिलेशन इज सेड टू बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। देखिए, वैसे अगर आप इस ट्रेंड को चेक करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है 2n पाई प्लस माइनस π/3 का। और अब अगर आप अपने रिजल्ट को चेक करें, जो आपको प्रूफ करना है, वो भी लगभग इसी फॉर्मेट में है, x इज योर 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको अभी ये समझ में आया होगा कि ये सवाल क्या है, कि अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो मुझे वो सारे x पता करने हैं जिनके cos की वैल्यू cos y के बराबर होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे। मान के चलिए, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है cos x इज इक्वल टू cos ऑफ y, और जैसा कि आपको इनिशियली मैंने बता दिया है कि हमें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं, cos x माइनस cos ऑफ y, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक cos c माइनस cos d का रिजल्ट मौजूद है, विच इज cos c माइनस cos ऑफ d, और ये बराबर होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 के, ठीक है। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आइडेंटिटी यूज करूं तो ये एक्सप्रेशन मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ 2 साइन दैट इज x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन दैट इज x माइनस वाई अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि एक तो ये पूरा एंटायर एक्सप्रेशन आपके पास है, और एक डाटा है -2, और आपको इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रिक्वायर्ड है। तो -2 तो कभी 0 होता नहीं है, इट मीन्स आप अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, ये डाटा आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अब फिर से एक और कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं। इनकेस अगर आपके पास दो नंबर है, पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको 0 रिक्वायर्ड है, ऐसा कब होता है? या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 हो, या फिर सेकंड क्वांटिटी 0 हो, या फिर दोनों क्वांटिटी 0 हो, मतलब a इज ऑल्सो 0 एंड b इज ऑल्सो 0 हो, तो ही इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कमेंट कर रहे हैं? पहला टर्म है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, अगला टर्म है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, और इनकेस इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको 0 रिक्वायर्ड है, तो जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है कि या तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये डाटा आपका 0 होना चाहिए, या फिर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये डाटा 0 के इक्वल होना चाहिए।
तभी आपको ये पॉसिबल है कि ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है ये आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए अगर आपके पास ये इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू जीरो, तो मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है x इज योर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मींस अगर आप पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल यूज करते हैं तो उन सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू हमेशा जीरो मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप जीरो ले सकते हैं, आप प्लस माइनस पाई ले सकते हैं, आप प्लस माइनस टू पाई ले सकते हैं, एंड डॉट डॉट सो ऑन। इन सारे लोकेशंस पे साइन हमेशा जीरो होता है। और आप देख सकते हैं कि आपको भी साइन की वैल्यू जीरो ही रिक्वायर्ड है। तो साइन जीरो कब मिलेगा? साइन जीरो मिलेगा मतलब अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को जीरो के इक्वल करूं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन आने जा रहा है। इफ साइन एक्स प्लस वाई, इफ साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये डाटा बराबर होगा एन पाई के, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। या फिर आप इसे लिख सकते हैं एक्स इज योर टू एन पाई माइनस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। और सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे सेकंड इक्वेशन को नोट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये एक्सप्रेशन जीरो चाहिए तो एक्स माइनस वाई बाई टू ये आपका फिर से एन पाई के बराबर होना चाहिए वाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। और यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ रहा है टू एन पाई प्लस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और इनकेस अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे एक्स इज योर विच इज टू एन पाई प्लस माइनस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू cos y। मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूं। मान के चलिए अगर आपके पास एक इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और सवाल अगर ये पूछा गया है कि आपको गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको y के बारे में पता लग गया कि y आपका पाई बाई थ्री है। ये आपको याद होना चाहिए। ये सॉल्यूशन है cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y का। तो जब भी आप इस फॉर्मेट के किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे लाना पड़ेगा cos x इज इक्वल टू कॉस वाई के फॉर्म में, जो कि मैं यहां पे ला चुका हूं। अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन क्लेम करूं, जनरल सॉल्यूशन का मतलब मैं x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको बता रहा हूं जिनके cos की वैल्यू हमेशा वन बाई टू आएगी, एंड दैट आंसर इज x इज योर टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इनकेस अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहां भी लगभग वही फॉर्मेट आपको मिल रहा था, दैट इज टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। मतलब दैट इज टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, फोर पाई प्लस पाई बाई थ्री, फोर पाई माइनस पाई बाई थ्री, सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री एंड सिक्स पाई माइनस पाई बाई थ्री एंड डॉट 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 सो ऑन। या जनरल अगर आप बोलेंगे तो दैट इज टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री।